जय श्री राधा कृष्ण। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। प्रिय भक्तों, आज हम पापाकुंशा अर्थात पाप पर अंकुश लगाने वाले व्रत अर्थात पापाकुंशा एकादशी व्रत के महात्म्य का श्रवण करेंगे। प्रिय भक्तों, पद्म पुराण के उत्तरखंड में भगवान भोलेनाथ कहते हैं, एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य की 10 पूर्वजों की पीढ़ियाँ, 10 भविष्य की पीढ़ियाँ और उसकी स्वयं की पीढ़ी, इस प्रकार कुल 21 कुल का कल्याण होता है। यदि पुरानी पीढ़ियाँ यम यातनाएँ भी झेल रही हैं तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार हरिवंश पुराण में भी आता है कि एकादशी व्रत करने वाला व्यक्ति केवल अपना ही नहीं अपितु अपने पूरे कुल को नरक से मुक्त करवाकर मोक्ष प्रदान करवाता है। इसी प्रकार स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में आता है, जो भक्त भगवान श्री विष्णु की शरण लेकर एकादशी का व्रत करता है, वह अपने कुल के 21 पीढ़ियों को मोक्ष प्रदान करता है। यह एकादशी अश्विन शुक्ल पक्ष अर्थात दशहरा के अगले दिन आती है। इसका नाम अंकुश इसीलिए है क्योंकि यह व्रत इंद्रियों के वश में रहने वाले जीव को अंकुश अर्थात नियंत्रण देता है। प्रिय भक्तों, पापाकुंशा एकादशी दशहरे के अगले दिन मनाई जाती है, जो कि इस बार 3 अक्टूबर को व्रत रखा जाएगा, अपितु एकादशी तिथि का आरंभ 2 अक्टूबर संध्या 7:11 से ही हो गया, अर्थात इसके पश्चात अन्न खाना वर्जित है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का समापन 3 अक्टूबर संध्या 6:33 पर होगा। इसीलिए उदया तिथि के अनुसार 3 तारीख को ही उदया तिथि के व्रत का संकल्प लिया जाएगा और एकादशी व्रत का पारण 4 अक्टूबर 2025 को प्रातः 6:23 से लेकर 8:44 के बीच में ही कर लेना है, अन्यथा व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निर्वृत्त होकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पीतांबर आसन लगाएं, श्री हरि का विग्रह अथवा मानसिक पूजा करें, प्रभु को पंचामृत अर्थात दूध, दही, घी, शहद और मिश्री से अभिषेक करें। फिर उन्हें फूल, माला, पीला चंदन, अक्षत आदि अर्पित करें। तुलसी दल के साथ नैवेद्य अर्थात भोग अर्पित करें। इसके पश्चात वेद लक्षणा गाय अर्थात देसी गाय के घी का प्रयोग करके दीप दान करें, धूप अर्पित करें, आरती करें और इसके पश्चात गुरु मंत्र का श्रवण करें। यह व्रत आप 4 प्रकार से रख सकते हैं, फल भी उसी के अनुसार मिलता है। इसका विवरण पद्म पुराण और नारद भक्ति सूत्र में लिखा हुआ है। पहला है निरा जल अर्थात जल भी नहीं लेना। दूसरा है जल के साथ। तीसरा है फल आहार, परंतु सूर्यास्त के बाद फल लेना वर्जित है। और चौथा है एक नक्त आहार अर्थात जैसे कुछ भक्त साबूदाना, आलू इत्यादि का सेवन करते हैं, वे केवल एक बार ही इस प्रकार का अन्न
सूर्य अस्त से पहले ग्रहण कर सकते हैं। जो बूढ़े हैं और जो बच्चे हैं वे केवल अन्न का त्याग करें, और यदि कोई बीमार है तो वह अपनी दवाइयों को नियमित रूप से ले। औषधि लेने से व्रत खंडित नहीं होता। शांत रहें, किसी की चुगली ना करें, किसी की बुराई ना करें, क्रोध ना करें, इससे व्रत खंडित होता है। अन्न ग्रहण ना करें, इससे व्रत तो खंडित होता ही है, साथ में पाप भी लगता है। और प्रिय भक्तों, एकादशी व्रत ना करने का किसी भी शास्त्र और वेद में कोई भी प्रायश्चित नहीं है। भगवान श्री राम के पूर्वजों की कथा, राजा मानधाता की कथा इसका प्रमाण है, जिन्होंने कोई भी पाप नहीं किया था, परंतु उन्हें यमलोक जाना पड़ा क्योंकि उन्होंने एकादशी का व्रत नहीं किया था। उनकी मुक्ति की कथा हमें मोक्षदा एकादशी के अध्याय में मिलती है। प्रिय भक्तों, आइए अब हम पापाकुंशा एकादशी की कथा का महात्म्य जो पद्म पुराण में वर्णित है उसका श्रवण करते हैं। अश्विन मास शुक्ल पक्ष की पापाकुंशा एकादशी का महात्म्य। यह महात्म्य भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को बता रहे हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण में एकादशी व्रत को लेकर क्या वार्तालाप हुई। जब धर्मराज युधिष्ठिर ने एकादशी के महात्म्यों को जानने की प्रार्थना की, युधिष्ठिर ने पूछा, हे मधुसूदन, अब कृपा करके हमें यह बतलाइए कि अश्विन के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, अश्विन के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पापांकुशा के नाम से व्याख्यात है। वह सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम व्रत है। उस दिन संपूर्ण मनोरथ की प्राप्ति के लिए मनुष्य को स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली पद्मनाभ संज्ञक मुझ वासुदेव का पूजन करना चाहिए, अर्थात भगवान के पद्मनाभ स्वरूप का पूजन करना चाहिए। जितेंद्रिय मुनि चिरकाल तक कठोर तपस्या करके जिस फल को प्राप्त करता है, भक्तों, जितेंद्रिय अर्थात जिसने अपनी इंद्रियों पे विजय पा ली हो, वही फल उस दिन भगवान गरुण ध्वज को प्रणाम करने से ही मिल जाता है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ और पवित्र देवालय हैं, उन सब के सेवन का फल भगवान विष्णु के नाम कीर्तन मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो सारंग धनुष धारण करने वाले सर्वव्यापक भगवान जनार्दन की शरण में जाते हैं, उन्हें कभी भी यमलोक की यातना नहीं भोगनी पड़ती। यदि अन्य कार्य के प्रसंग से भी मनुष्य एकमात्र एकादशी को उपवास कर ले तो उसे कभी यम यातना नहीं प्राप्त होती, अर्थात वह कभी भी जीवन में यमलोक नहीं जाता। जो पुरुष विष्णु भक्त होकर भगवान शिव की निंदा करता है, वह भगवान विष्णु के लोक में स्थान नहीं पाता। उसे निश्चित ही नरक में गिरना पड़ता है। इसी प्रकार यदि कोई शैव या पाशुपत होकर भगवान विष्णु की निंदा करता है तो उसे घोर रौरव नरक में डालकर तब तक पकाया जाता है जब तक कि 14 इंद्रों की आयु पूरी नहीं हो जाती। यह एकादशी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, शरीर को निरोग बनाने वाली तथा सुंदर स्त्री, धन एवं मित्र देने वाली है। राजन,
एकादशी को दिन में उपवास और रात्रि में जागरण करने से अनायास ही विष्णु धाम की प्राप्ति हो जाती है। राजेंद्र, वह पुरुष मातृ पक्ष की 10, पिता पक्ष की 10 और स्त्री के पक्ष की भी 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। प्रिय भक्तों, यह पुनः श्रवण करें। जो भी पुरुष इस व्रत का अनुष्ठान करता है, वह पुरुष मातृ पक्ष की 10 अर्थात माता के पक्ष की 10 पीढ़ियों का, पिता के पक्ष की 10 अर्थात अपने पिता के पक्ष की 10 पीढ़ियों का और स्त्री के पक्ष की भी 10 पीढ़ियों का अर्थात यदि उसका विवाह हुआ है तो अपनी धर्म पत्नी की भी 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है, अर्थात उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य दिव्य रूपधारी, चतुर्भुज, गरुड़ की ध्वजा से युक्त, हार से सुशोभित और पीतांबरी होकर भगवान श्री हरि के धाम को जाते हैं, अर्थात इस प्रकार वे मोक्ष को प्राप्त करते हैं। आश्विन के शुक्ल पक्ष में पापाकुंशा का व्रत करने मात्र से ही मानव सब पापों से मुक्त हो श्री हरि के लोक में जाता है। जो पुरुष स्वर्ण, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, जूते और छाते का दान करते हैं, वह कभी यमराज को नहीं देखता, परंतु यह दान भक्तों उसी को देना है जिसको उसकी अति आवश्यकता है। नृप श्रेष्ठ, दरिद्र पुरुष को भी चाहिए कि वह यथाशक्ति स्नान, दान आदि क्रिया करके अपने प्रत्येक दिन को सफल बनावे। 62वें अध्याय का 24वां और 25वां श्लोक यही कहता है। अबंधयम दिवसम कुर्याद दरिद्रोपि नृपोत्तम समाचरण यथाशक्ति स्नान दानादिकाः क्रियाः। जो होम, स्नान, जप, ध्यान और यज्ञ आदि पुण्य कर्म करने वाले हैं, उन्हें भयंकर यम यातना नहीं देखनी पड़ती। लोक में जो मानव दीर्घायु, धनाढ्य, कुलीन और निरोग देखे जाते हैं, वे पहले के पुण्य आत्मा हैं। पुण्यकर्ता पुरुष ऐसे ही देखे जाते हैं। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। मनुष्य पाप से दुर्गति में पड़ते हैं और धर्म से स्वर्ग में जाते हैं। राजन, तुमने मुझसे जो पूछा था उसके अनुसार पापाकुंशा का महात्म्य मैंने वर्णन किया, और अब मुझसे क्या सुनना चाहते हो। इसकी अगली कथा भक्तों रमा एकादशी की है, जो कार्तिक मास में आती है। इस कथा का श्रवण हम तब करेंगे। अश्विन मास शुक्ल पक्ष पापाकुंशा एकादशी महात्म्य संपूर्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तों, रात्रि में जागरण अवश्य करें। रात्रि में सोने से व्रत खंडित होता है। और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कृतार्थ करें। जय श्री राधा कृष्ण श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास।